आएगी। क्यों नहीं आती समझ पिछली में? वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली ने जोमेटो में फूड डिलीवरी करने का काम शुरू किया था, क्योंकि गुल्ली को हैलोवीन पार्टी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसीलिए गुल्ली जल्दी जल्दी फूड डिलीवरी कर रहा था। बूढ़े आदमी को बलि देने के लिए कैद करके रखा हुआ है। बाहर से उसे कब्रिस्तान के अंदर गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है और गुल्ली भी स्कूटर रोककर उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन वो आदमी स्कूटर तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उसे कब्रिस्तान में रहने वाला एक पहरेदार चमगादड़ उठा कर ले जाता है और तालाब में भरने के लिए फेंक देता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं और फिर उनका पीछा करने निकल पड़ता है। गुल्ली बुल्ली को शायद उस बूढ़े आदमी को पिंजरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। गुल्ली बुल्ली सीधे स्टोर पहुंचते हैं और वो बचा हुआ पिज्जा लेकर स्टोर के अंदर जाते हैं, जो पानी में गिरने से बच गया था। लेकिन जो पिज्जा उन्होंने पानी में गिरा दिया था, उसका जवाब भी उन्हें मैनेजर को देना होगा। लेकिन मैनेजर तो अभी फोन पर बिजी है। लेकिन गुल्ली बुल्ली काउंटर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने लगते हैं। लेकिन मैनेजर उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी फोन पर किसी से बात कर रहा है। गुल्ली बुल्ली दोनों चुप हो जाते हैं और फिर मैनेजर कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। गुल्ली कहता है कि ठीक है, हम खड़े हैं, आप बात कर लो। और तभी बाहर बैठा हुआ आदमी भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि बाहर जाकर देखो, एक बहुत बड़ा चमगादड़ आके स्टोर के ऊपर बैठ गया है। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और मैनेजर स्टोर से बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली इस चमगादड़ को देखते ही समझ जाते हैं कि ये वही चमगादड़ है जो कब्रिस्तान से बाहर उस बूढ़े आदमी को उठा कर ले गया था और अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और तभी चमगादड़ गुल्ली बुल्ली की तरफ झपटता है, लेकिन सभी लोग स्टोर के अंदर भाग जाते हैं और स्टोर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। और तभी वो चमगादड़ अपने असली रूप में आ जाता है। यह उसी दानव का साथी है जो कब्रिस्तान में रहता है। दिखने में तो ये सीधे साधे लगते हैं, लेकिन ये खूंखार शैतानों में से हैं और किसी को भी पल भर में मार डालते हैं। स्टोर के अंदर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और गुल्ली बुल्ली दरवाजे को बंद किए हुए हैं। और तभी उस आदमी की मौत हो जाती है जो दरवाजे पे खड़ा था। बाहर से उस शैतान ने इस आदमी को मार दिया है। स्टोर का मैनेजर ये सब छुप कर देख रहा होता है और अभी वो शैतान स्टोर के अंदर आ चुका है और वो गुल्ली बुल्ली को ढूंढ रहा है। और तभी उसकी नजर अचानक स्टोर के मैनेजर पर पड़ती है, जो कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है और उस पे एक के बाद एक कई वार करके उसे मार डालता है। काउंटर के पीछे छुपे हुए गुल्ली बुल्ली ये देखकर स्टोर से बाहर भागते हैं, लेकिन शैतान उसे देख लेता है और उनके पीछे चल देता है। गुल्ली बुल्ली स्कूटर से भागने ही वाले होते हैं कि उड़ चुका होता है। गुल्ली देखता रह जाता है, लेकिन पता नहीं कि बाबा के बाहर ही लेटे हुए हैं। के बाहर ही लेटे हुए हैं। गुल्ली ने बाबा को आवाज दी तो बाबा नींद से जाग गए और बोले कि गुल्ली, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? गुल्ली ने कहा वो चमगादड़ बुल्ली को उठा कर ले गया है और कब्रिस्तान वाली सारी बात बाबा को बता दी। बाबा ने कहा ठीक है, मुझे उस जगह लेकर चलो, देखता हूँ कि वो कौन है। फिर गुल्ली बाबा को लेकर सीधे उस कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। बाबा के पास बैठी है। रास्ते भर गुल्ली यही सोचता रहा कि पता नहीं बुल्ली अभी कहाँ होगा
पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं। वहां पहुंचते ही बाबा ने गुल्ली से पूछा, क्या यही वो कब्रिस्तान है? गुल्ली ने कहा, हाँ यही वो कब्रिस्तान है। और वो रहा दानव जो गुल्ली को पकड़े हुए है। हमें जल्दी ही वहां पहुंचना होगा। वो शायद गुल्ली की बलि देने जा रहा है। हमें उस फिर दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। इतनी देर में हम तो बलि दे चुके होते हैं ना। और फिर गुल्ली कब्रिस्तान के अंदर झांक कर देखता है तो दानव ही वहां अकेला होता है। उसका कोई भी साथी वहां पे नहीं होता। तभी बाबा गुल्ली से कहते हैं कि उस पिंजरे के अंदर भी कोई है। वो शायद पिंजरे की मरम्मत कर रहा होता है। तभी गुल्ली धीरे धीरे वहां पहुंचकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर देता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि दानव ने उसे देख लिया है। और तभी गुल्ली बाबा को आवाज लगाता है और बाबा कब्रिस्तान के अंदर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तो दानव जोर जोर से हंसने लगता है। तो बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर बाबा दौड़ते हुए उस दानव को जोरदार टक्कर मारते हैं। रोमन रीढ़ वाली स्पीयर से दानव वहीं ढेर हो जाता है। बुल्ली और बाबा जल्दी से वहां से भागते हैं और अभी बुल्ली के बैठने के लिए स्कूटर में जगह ही नहीं है। गुल्ली और बाबा बुल्ली को समझाते हैं कि तुम कहीं भी बैठ जाओ, बस हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। तो बुल्ली स्कूटर के आगे बैठ जाता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। जा रही है। तीनों थोड़ी ही दूर जा पाते हैं कि उन्हें तालाब के किनारे एक आदमी लेटा हुआ नजर आता है। गुल्ली उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसे चमका। ये देखने के लिए कि वो बूढ़ा आदमी जिंदा है में फिट कर देता है। और अभी ये स्कूटर कम और बैलगाड़ी ज्यादा लग रही है। और अभी ये स्कूटर बैलगाड़ी बन चुका है। और फिर ये चारों अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। एक नीचे दो ऊपर एक आगे है। कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने ज़ोमैटो फूड डिलीवरी हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो दानव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है क्योंकि इसकी लापरवाही की वजह से ही इतना बड़ा दानव आज बाबा से मार खा गया। दानव उस पिंजरे को तोड़कर उसे बाहर निकालता है और गुस्से से उसकी तरफ देखता है और फिर उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और फिर ये दानव गुल्ली बुल्ली से अपना बदला लेने निकल पड़ता है। और इधर दूसरी तरफ गुल्ली बाबा को उसके घर पे छोड़ने जा रहा है। और ये बूढ़ा आदमी भी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता ये बाबा के पास ही रहेगा क्योंकि बाबा इसे अपनी स्टाइल से ठीक करेंगे। गुल्ली स्कूटर को बाबा के घर के सामने ले जाकर रोकता है और बाबा कबड्डी खेलते हुए स्कूटर से नीचे उतरते हैं। बाबा की स्टाइल से तो गुल्ली बुल्ली भी परेशान हो चुके हैं। फिर बाबा उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं और गुल्ली स्कूटर में बैठ जाता है। गुल्ली स्कूटर लेकर निकलने लगता है तभी गुल्ली की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिसका इलाज बाबा ने शुरू कर दिया है। गुल्ली बुल्ली बाबा का इलाज देखकर हंसने लगते हैं और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। बाबा को ऐसा लगता है कि इस आदमी को ठंड लग गई है इसीलिए वो इसका इलाज तंदूरी स्टाइल में कर रहे हैं। अब इस आदमी को ऊपर वाला ही बचा सकता है। और अभी गुल्ली बुल्ली ज़ोमैटो के फूड स्टोर में पहुंच चुके हैं और इन लोगों ने एक एम्बुलेंस भी बुलवा ली है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है।
स्टोर के मैनेजर और कस्टमर दोनों की ही मौत हो चुकी है। दोनों की डेड बॉडी को स्टोर से बाहर लाया जा रहा है और एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। नहीं वो तभी फिर से वहाँ काला चमगादड़ आ जाता है। ये वही खूनी चमगादड़ है जिसने इन दोनों को मारा था और अभी ये फिर से गुल्ली बुल्ली को मारने आया है। तभी बुल्ली गुस्से से दौड़ते हुए चमगादड़ की गर्दन पकड़ लेता है। गुल्ली भी दौड़कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। फिर ये दोनों मिलकर इस चमगादड़ को उल्टा पटक देते हैं और फिर दोनों चमगादड़ को एम्बुलेंस में डालकर बंद कर देते हैं। सर्दी हो गया। बुल्ली कहता है कि हमें इसे ले जाकर जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। गुल्ली कहता है कि ठीक है, तुम दोनों एम्बुलेंस लेकर चलो, मैं पीछे लटक जाता हूँ। पता नहीं गुल्ली बुल्ली इसे लेकर कहाँ जाने वाले हैं। सामने से वो दानव आ जाता है। दानव बुल्ली को डालकर गुल्ली बुल्ली के पास आता है। और इधर गुल्ली एम्बुलेंस से गिरकर बेहोश हो जाता है और उधर बुल्ली और एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बेहोश पड़े हुए हैं। तभी दानव एम्बुलेंस के पास आता है तो उसे सबसे पहले ड्राइवर दिखाई देता है, तो वो उसे पकड़ लेता है और बलि देने के लिए उसे एम्बुलेंस के ऊपर लिटा देता है। और फिर उसकी गर्दन उड़ा देता है। ड्राइवर को मारने के बाद अब ये गुल्ली बुल्ली को मारने चल दिया है। तभी गुल्ली को होश आ जाता है और ये देखकर गुल्ली गुस्से से दौड़कर दानव को जोरदार लत्ती मारता है और फिर घूंसों की बरसात कर देता है। तभी दानव गुल्ली को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। तभी बुल्ली को होश आ जाता है। बुल्ली दानव को देखते ही वहां से भागता है। दानव भी बुल्ली के पीछे पीछे चल देता है। अभी बुल्ली आगे आगे और दानव पीछे पीछे। बुल्ली भी खड़े होकर दानव को देख रहा होता है और फिर वो भी दानव से लड़ने चल देता है। और इधर बुल्ली भागता हुआ आता है और दानव को मारने के लिए कुर्सी उठाता है। फिर दानव को कुर्सी फेंक कर मारता है। जैसे ही कुर्सी दानव को पड़ती है, दानव वहीं गिर जाता है। फिर गुल्ली बुल्ली दानव को और कुर्सी फेंक कर मारते हैं, लेकिन दानव थोड़ी ही देर में फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। और अब ये क्या करने जा रहा है? एम्बुलेंस में मारेगा। ये शायद एम्बुलेंस उठाने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या, इसने तो पूरी एम्बुलेंस ही उठा ली। ये शायद अपनी ताकत से गुल्ली बुल्ली को डराना चाहता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी इसने कैसे उठा ली और अब ये इसका क्या करने वाला है। मारेगा गुल्ली। तभी दानव ने गाड़ी गुल्ली बुल्ली की तरफ फेंक दी। इतनी बड़ी गाड़ी अगर गुल्ली बुल्ली के ऊपर गिरी तो इन दोनों का कचूमर बन जाएगा। लेकिन तभी बाबा की एंट्री बिल्कुल सही वक्त पर होती है और बाबा लंगोटी लाल अपनी ताकत से एम्बुलेंस को रोक लेते हैं। अगर बाबा सही वक्त पर ना आते तो शायद गुल्ली बुल्ली का कचूमर बन चुका होता। लगता है अब बाबा और दानव का आपस में मुकाबला होने वाला है। बाबा आंखें लाल कर रहे हैं। Dusted in coffee, baked to perfection. One indulgent bite to make your daydreams come true. Welcome. लगता है अब बाबा और दानव का आपस में मुकाबला होने वाला है। दानव हंसते हुए बाबा को चुनौती देता है बाबा और बाबा पुराने स्टाइल के साथ स्पीयर देने को तैयार है। बाबा ने दौड़ते हुए ये मारा स्पीयर, लेकिन ये क्या, दानव ने बाबा को पकड़ लिया और उठाकर वापस फेंक दिया। बाबा की इतनी दुर्गति तो आज से पहले किसी ने नहीं की। अब ये दानव दौड़ता हुआ क्यों जा रहा है? शायद ये भी बाबा को जोरदार टक्कर मारना चाहता है।
अब क्या होगा बाबा का? बाबा लेकिन टक्कर लगने से पहले ही बाबा वहां से हट गए और दानव सीधे गाड़ी से जा टकराया। बहुत जोर से लगी है इसको। लेकिन अब बाबा दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? बाबा को दानव की पड़ी हुई तलवार मिल गई। लगता है दानव का टाइम अब करीब आ गया है। दानव अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और इधर बाबा तलवार उठाकर दौड़ लगा देते हैं। दौड़ते हुए बाबा छलांग लगाकर दानव के पास पहुंच जाते हैं। अब बाबा और दानव बिल्कुल आमने सामने हैं। बाबा इस दानव का सर काटने वाले हैं। लेकिन ये क्या, बाबा ने दानव को तो बीच से फाड़ दिया। गुल्ली बुल्ली भी ये देखकर हैरान हो गए कि बाबा ने दानव के 2 टुकड़े कर दिए और अब ये दानव किसी को परेशान नहीं करेगा। और एक बार फिर से बाबा ने गुल्ली और बुल्ली की जान बचा ली। और इस बात पे पार्टी तो बनती है। अभी ये तीनों पेप्सी और बर्गर की दावत उड़ा रहे हैं क्योंकि पैसों की कोई टेंशन तो है नहीं। स्टोर का मैनेजर पहले ही मर चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप गुल्ली बुल्ली और बाबा लंगोटी लाल की और